जब ये सारा निज़ाम ख़त्म करने पे हम कादिर हैं, तो इंसान तू क्या समझता है कि तुझे ख़त्म करने पे हम कादिर नहीं हैं? वइज़ल अर्ज़ु मुद्दत, और ये जो ज़मीन आज आप देख रहे हैं, इसे और ज़्यादा वसी व अरीज़ कर दिया जाएगा, इसे खींचा जाएगा और इसे और बड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि मैदान महशर में सारे के सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक के जितने भी इंसान हैं, सारे के सारे एक ही मर्तबा जो है बारगाह इलाही में पेश किए जाएंगे। तो फिर ये ज़मीन तो छोटी पड़ जाएगी। अल्लाह ने फरमा दिया वइज़ल अर्ज़ु मुद्दत, जब हम इस ज़मीन को जो है खींच के बड़ा कर देंगे, वअल्क़त मा फ़ीहा वतख़ल्लत, खौफनाक मंजर, मगर ज़मीन अपना सारा कुछ निकाल के बाहर फेंक देगी। अब ज़मीन के अंदर क्या है? अल्लाह के छोटे खजाने भी मौजूद हैं, और हमारे जितने भी मरहूमीन हैं वो भी इसके अंदर मदफून हैं। आज जो मौत को नहीं मान रहे, आज वो जो कब्र को नहीं मान रहे, आज वो जो दोबारा जिंदा होने को नहीं मान रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया वअल्क़त मा फ़ीहा वतख़ल्लत, ज़मीन सारा कुछ निकाल के बाहर फेंक देगी। वअज़नत लिरब्बिहा वहुक़्क़त, इस तरह आसमान फटने के लिए इस इंतजार में है कि कब अल्लाह ताला हुक्म दे, इस तरह फरमाया ज़मीन भी इंतजार में है कस वाला हुक्म दे, जो कुछ मेरे अंदर छुपा हुआ है उस सारे को निकाल के बाहर फेंक दो। और बाहर निकालने से मुराद एक और चीज भी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तारीक के अंदर बयान फरमाई थी। ये जमीन अपने अंदर छुपे हुए सारे राजों को निकाल देगी। इसी जमीन पर चलते हुए रब की बगावत करते हैं, इसी जमीन पर चलते हुए तकब्बुर व गुरूर करते हैं, इसी जमीन पर चलते हुए रब के अज़ाबों को दावत देते हैं। अगर हमें दुनियावी आंख नहीं भी देख रही, ये जमीन के वो टुकड़े बारगाह इलाही में हमारे खिलाफ गवाही देंगे, अल्लाह हमारे ऊपर चलता हुआ तेरी नाफरमानी किया करता था। तो इससे मुराद ये भी है कि जमीन हमारे ऊपर गवाह है। अगर इसके ऊपर हम सजदे कर रहे हैं, उन सजदों की भी गवाही आएगी। अगर इसके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, नमाजों की भी गवाही आएगी। और इसके ऊपर खड़े होकर अगर रब की नाफरमानी कर रहे हैं, वो गवाहियां भी बारगाह इलाही में पेश की जाएंगी। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदन फमुलाकी, फरमाया इंसान मुसलसल हालत मेहनत के अंदर है। अब मेहनतें दो तरह की हैं। सूरह गाशिया में भी अल्लाह ताला ने उसकी नक्शाकशी की है। एक मेहनत है रूहानी और एक मेहनत है जिस्मानी। जिस्मानी मेहनत क्या है कि मेरी सारी की सारी दौड़ क्या है कि मेरे पास उम्दा और अच्छा लिबास होना चाहिए जो मुझे मौसम के असरात से महफूज रखे। जिस्मानी दौड़ क्या है? मुझे अच्छी से अच्छी खुराक मिलनी चाहिए। जिस्मानी दौड़ क्या है? मुझे अच्छी से अच्छी सवारी मिलनी चाहिए। अच्छी बात है, आप हलाल तैयब रिज़्क़ के जरिए अपनी ये ज़रूरियातें जिंदगी पूरी कर सकते हैं। एक ये मेहनत है और एक रूहानी मेहनत है, जिसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये रूह जो है न अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है अल्लाह ने रूह को पैदा किया है। फरमाया इसकी रज़ा क्या है? वो ज़िक्रुल्लाह है। इसका इत्मीनान क्या है? वो कलामुल्लाह है। जिस तरह रूह का ताल्लुक अल्लाह ने अपने साथ जोड़ा है, इसी तरह इसकी ग़िज़ा का भी एहतमाम अल्लाह ने अपने ज़िक्र के साथ जोड़ दिया है। इसका इलाज कुरान के साथ जोड़ दिया है। ये दो मेहनतें हैं, रूहानी एतबार से भी और जिस्मानी एतबार से भी। जब से इंसान होश संभालता है, कम सनी की जिंदगी में इंसान जो भी करता है फरिश्ते नहीं लिखते। जब मर्दो ख़वातीन बालिग होते हैं तब किरामन कातिबीन नाज़िल होते हैं, तब इनका रिकॉर्ड जो है वो लिखना शुरू किया जाता है। कम सनी के आमाल जो है वो नहीं लिखे जाते। अगर कम सनी में कोई बच्चा अच्छाई करता है तो यकीनन उसका अजर और सवाब उसके वालिदैन के खाते में लिखा जाता है, और अगर वालिदैन की गलत तरबियत की वजह से इंसान बुराई करता है तो उसका वबाल भी उसके वालिदैन के कंधों पे जाता है। लेकिन जब होशो हवास संभाल लिया, फिर मरते दम तक ये दोनों मेहनतें हमारे साथ चलती हैं, रूहानी भी जिस्मानी भी। अब उसका एहसास मेरे ऊपर है कि मैं रूहानी मेहनत कितनी कर रहा हूँ और मैं जिस्मानी मेहनत कितनी कर रहा हूँ। एक तो इसका मानी ये है, और एक दूसरा मानी भी है कि अगर आप दीनी मेहनत देखें
तो वो भी जाते मुनकर दो तरह के हैं। सूरह गाशिया में अल्लाह ने बयान फरमाया कुछ लोग ऐसे बारगाह इलाही में पेश किए जाएंगे, बड़ी मेहनत की होगी, बड़ी मेहनत की होगी, लेकिन वो सारी की सारी मेहनत उनके चेहरों पे मार दी जाएगी। क्यों मारी जाएगी? तो कहा जाता है उनकी वो मेहनत जो है वो पैगंबर अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक नहीं होगी। मेहनत की है, रूहानी मेहनत की है, दीनी मेहनत की है, लेकिन काम करने से पहले सोचा नहीं, किसी से पूछा नहीं, तहकीक की नहीं कि क्या ये अमल महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक है या लोगों ने खुद ज़ाब्ता तौर पे बना लिया है। मेहनत ऐसी होनी चाहिए जिस मेहनत पे अर्श वाला राजी होगा। और वो मेहनत कौन सी है? वो सिरात मुस्तकीम की है। वो कौन सी मेहनत है? इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, तुम्हें दो चीजें देके जा रहा हूँ, जब तक उसे मजबूती से पकड़े रखोगे, जब तक उस पे अमल करते रहोगे, उस वक्त तक गुमराह नहीं होगे और तुम्हारी छोटी से छोटी नेकी भी और पहाड़ से बड़ा अजर सवाब तुम्हारे नामा अमाल के अंदर दर्ज करवाएगी। कब होगी? जब मेरी वो मेहनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है और बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोमिन मुझे अपनी पूरी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत को लेके आना है। सिर्फ नमाजें ही सुन्नत के मुताबिक पढ़ने, सिर्फ रोजे ही सुन्नत के मुताबिक पढ़ने, सिर्फ ज़कात हज उसके अंदर ही आपके साथ सुन्नत को नहीं लेके आना, बल्कि सोने से लेके उठने तक, उठने से लेके सोने तक जितने भी मामूलात जिंदगी है, मेरे घर के मामलात हैं, उन्हें मैंने सुन्नत रसूल के मुताबिक अदा करना है। मेरा खाना पीना है वो सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। मेरा बोलो बराज है, वाशरूम के मामलात हैं, सुन्नत रसूल के मुताबिक होने चाहिए। लोगों के साथ मेरे लेन देन है वो सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए। मेरी खुशी और मेरी गमी सारे मामलात जो है वो सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए। तो मैं अगर आपने ये मेहनत कर ली है फरमाया क्यों? इस मेहनत के पीछे आप पहले सोच लें आपकी मेहनत कैसी है। लोगों तुम अपने रब से मुलाकात करने वाले हो। ये जिंदगी तो बड़ी आखिरी की है, मुख्तसर सी है। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बुढ़िया ने आके शिकायत की कि आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं, मेरे बेटों के लिए दुआ करें, उनकी उम्रें बड़ी थोड़ी होती हैं। कहा कितनी उम्रें? कहा किसी की 1 सदी, किसी की 2 सदी, किसी की 3 सदी, क्योंकि पहले उम्रें बड़ी लंबी होती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे बुढ़िया तुम्हारे बेटों की तो बड़ी लंबी उम्र है, एक ऐसा वक्त भी आने वाला है, ऐसी उम्मत भी आने वाली है जिनकी उम्रों की एवरेज जो है, औसत जो है वो 40 से 60 साल के दरमियान होगी। जब ये बात सुनी बुढ़िया के रंग उड़ गए, वो कहा ये भी कोई उम्र है? मेरे बच्चों की इतनी तवील उम्रें मुझे वो भी थोड़ी लग रही हैं। और ऐसे लोग जिनकी उम्रें 40 से 60 साल होंगी वो क्या करेंगे? कहा बुढ़िया आपको नहीं पता कि वो अपनी 40 से 60 साल जिंदगी में भी दुनिया के पीछे भागते भागते अपनी जिंदगी को खपा डालेंगे। आज देखिए अक्सर ऐसा मुशाहिदा होता है कि बड़ा आलीशान महल तामीर किया जा रहा है, लेकिन जब रहने का वक्त करीब आया उससे पहले हादसा दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। जो माल हलाल हराम की तमीज के बगैर कमाया है, जब उससे फायदा उठाने का वक्त आया है, इंसान इस नाले पानी को छोड़ के अल्लाह के पास जा चुका है। तो बुढ़िया ने कहा कि ये कौन सी उम्र है? अगर मुझे इतनी उम्र मिले तो मैं सिर्फ एक खैमा लगाऊं और सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजारूं। तो दरअसल ये वाक़यात तो बनी इस्राईली वाक़यात अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए और अकल इस्लाम में उम्मत को बताए। इनके अंदर हमारे लिए नसीहत है कि ये 40 से 60 साल जिंदगी ज़ात-ए-मुकार बड़ी ही मुख्तसर है, हर लम्हा कीमती है, हर घड़ी हर साल कीमती है, क्योंकि हर लम्हे मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा हर अमल, मेरी हर बात किरामत कातिबीन नोट कर रहे हैं। और अल्लाह बार बार इस मंजर को बयान फरमा रहे हैं की लोगों मेरे साथ तुम्हारी मुलाकात होनी है। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासाबु हिसाबन यसीरा, मैं जिनको दाएं हाथ के अंदर मेरा अल्लाह नामा अमाल थमा देगा, दाएं हाथ में देना ही जो है वो हिसाब यसीर है।
वो आसान हिसाब है। अल्लाह का आसान हिसाब क्या है? अल्लाह पूछे ना कि बंदे तूने ये बगावत क्यों की, ये नाफरमानी क्यों की, इस मौका पे तूने मुझे नाराज क्यों किया। अल्लाह ये ना पूछे, अल्लाह का ये हिसाब यसीर है। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं जिसको दाएं हाथ के अंदर नामा अमाल थमा दूंगा वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। जिस तरह एक बच्चा जब उसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट बड़ा शानदार हो, बेहतरीन नंबर हो, वो घर दौड़ा हुआ भागता हुआ आता है, अपने माँ बाप को बताता है, बहन भाइयों को बताता है, दोस्तों को बताता है, पूरे मोहल्ले में वगैरह करता है कि मेरा रिजल्ट बड़ा शानदार आया है। अल्लाह ने ये बताया है वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, जिसे मैं दाएं हाथ के अंदर नामा अमाल दे दूंगा, वो भी खुशी से दौड़ता हुआ अपने अहल वजाल की तरफ लौटेगा और सबको बताएगा कि लोगों आज मैं हकीकी कामयाबी हासिल कर चुका हूँ। क्योंकि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ़ यदअू सबूरा। फरमाया जिसको उल्टे हाथ में या पीठ के पीछे से नामा अमाल थमाया जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो इंसान बदबख्त हो चुका है, वो आदमी नाकाम हो चुका है, क्योंकि उसने अपने रब को राज़ी नहीं किया और वो उस वक्त ये ख्वाहिश करेगा काश कि मुझे मौत आ जाए, लेकिन जाते देकर वहाँ फिर मौत आने वाली। आज इस दुनिया में अगर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ जब मिलती है, जब बहुत ज़्यादा गम मिलता है, तो फिर एक तसव्वुर होता है, एक दिलासा होता है, कोई बात नहीं, मरूंगा, जान छूट जाएगी। लेकिन जाकर वहाँ फिर जान छूटने वाली नहीं है। इंसान हसरत तो करेगा काश मुझे मौत आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वयस्ला सईरा, और फिर इंसान जो है जहन्नम में गिरा दिया जाएगा। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। ये कौन बंदा है जो दुनिया के अंदर जब जी रहा था, अपनी जिंदगी में बड़ा मुतमईन था, बड़ा खुश था, अपने बीवी बच्चों को बता रहा था आज मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं, आज मुझे गुना ऑर्डर मिल गया है, आज मैंने बड़ी सी गाड़ी हासिल कर ली है। दुनिया की जिंदगी में बड़ा मुतमईन था, लेकिन उसकी सारी की सारी मेहनत जो है, उसकी जिस्मानी मेहनत थी, रूहानी मेहनत उसके अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं थी। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा इन्नहु ज़न्ना अन लन यहूर। तो दुनियावी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं सोच रहा था कि मैंने बारगाह इलाही में पेश होना है। बला इन्ना रब्बहु काना बिही बसीरा। मैं लोगों ऐसा नहीं है, मैं इनको देख रहा हूँ। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़ वल्लैलि वमा वसक़ वल्क़मरि इज़ा इत्तसक़। अल्लाह ने जो है चाँद का तज़किरा किया, अल्लाह ने रात का तज़किरा किया, अल्लाह ने दिन के उजाले का तज़किरा किया। फरमाया कि लोगों देखो जिस तरह दिन का आगाज़ होता है, मामूली सी छोटी छोटी किरणें पड़ती हैं, फिर सूरज की रोशनी बढ़ते बढ़ते अपनी पूरी आबोताब के साथ दोपहर के वक्त में सूरज हर तरफ जो है अपनी रोशनी बखेर रहा होता है, लेकिन एक वक्त आता है वो आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो जाता है, खत्म हो जाता है। लिहाजा इंसानों तुम गफलत का शिकार ना हो, सुस्ती का शिकार ना हो। तुम ये ना समझो तुमने हमेशा हमेशा रहना है। तुमसे पहले भी बड़े आए हैं, इल्म वाले भी तुमसे पहले बड़े आए हैं, माल वाले भी तुमसे पहले बड़े आए हैं, ताकत वाले भी तुमसे पहले बड़े आए हैं, जो है खूबसूरतियों वाले भी। लेकिन सारे के सारे जो है अपने वक्त मुकर्रर पे इस जिंदगी को छोड़ के मनोमट्टी के नीचे दफन हो चुके हैं। लिहाजा एक वक्त आना है जब हमने भी रुखसत हो जाना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मेहनतें भी हमारे मुंह पे जो है मारी जाए, हमें भी उल्टे हाथ के अंदर नामा थमाया जाए। और जाते चलकर आज हमारे पास वक्त है कि हम अपनी इस्लाह कर लें, कुरान के साथ मोहब्बत करें, इसे पढ़ना समझना शुरू कर दें। तो अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह में कुरान और नबी सल्लल्लाहु के फरमान को पढ़ने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।